आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि एक कबड्डी प्लेयर जो था, जो कि 33 से 35 साल उसकी उम्र थी, जिसकी रैबीज से मौत हो गई। मतलब कि कुत्ते के कांटे से उसकी मौत हो गई। उसने बस नाली में से उस पिल्ले को निकालना चाहा और उसने उसके हाथ पे खरोच लगा दिया था अपने दांत से, और उसने उसको नजरअंदाज कर दिया, और जिसके कारण उसको रैबीज हो गया और 14 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। ये कहानी आपको बहुत ही सामान्य देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि लाखों लोग कुत्ते के काटने के शिकार होते हैं, और जिसमें से सैकड़ों लोगों को रैबीज हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। रैबीज का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कि टिटनस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वैसे ही रैबीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका 100% प्रिवेंशन है। मतलब आप 100% रैबीज को होने से बचा सकते हो, लेकिन तो अगर हो गया तो इसको आप लोग ट्रीट नहीं कर सकते हो, इसका आप लोग दवा नहीं चला सकते हो। तो हेलो एवरीवन, आप हैं सेहत की सुष्मिता के साथ, और हम बात कर रहे हैं रैबीज के बारे में। रैबीज क्या होता है? रैबीज किसी भी कुत्ते या फिर जो जंगली जानवर होते हैं उनके काटने से एक बीमारी होती है। एक रैबीज नाम का वायरस होता है जो कि हमारे दिमाग तक चला जाता है, जिसको हम लोग रैबीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो जानवर होता है उसके लार में वो वायरस होता है, जो जब काटता है या फिर खरोच लगाता है तो वो वायरस जानवर से इंसान तक ट्रांसफर होता है और ये रैबीज का कारण बनता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर कभी भी कुत्ता काटता है या फिर कुत्ते की खरोच लगती है तो हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कभी भी कुत्ता आपको काटता है तो उसको आप पानी से और साबुन से कम 15 मिनट तक आपको उसको धुलना है। और आपको अगर मतलब रनिंग वाटर है, मतलब पानी, बहता हुआ पानी है, तो वहाँ पे अपने हाथ को, अपने पैर को, जहाँ पे आपको जख्म है उस एरिया के उस भाग को ले जा करके रख दे, ताकि वहाँ के वायरस सारे निकल जाएं। आप बहते हुए पानी में या फिर आप नल के नीचे भी अपने हाथ, अपने पैर को रख सकते हो कि ताकि उसके वायरस निकल जाएं। दूसरी चीज, कभी भी कोई घरेलू उपाय नहीं करना चाहिए कि अगर कोई जख्म है तो वहां पे आप फिटकरी या फिर हल्दी या फिर कोई और चीज वहां पे आप ला के रखो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी चीज, आपको वहां पर अपने हाथ से नहीं आपको टच करना है। आप कोई साफ कपड़ा, जिससे आपको अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो उस एरिया को आप हल्का सा प्रेस कर सकते हो, हल्का सा दबा सकते हो, और नजदीकी अस्पताल में आपको जाना चाहिए। ये 3 स्टेप आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, जरूर ही फॉलो करना चाहिए अगर आपको कभी भी कुत्ते काटते हैं या फिर कुत्ता कोई काटता है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो कैसे इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको कभी कुत्ता काटता है तो सबसे पहले इसका एक रैबीज का एक टीका होता है, जो आपको अपने नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या फिर हॉस्पिटल है वहां से आप ले सकते हो। जैसे कि इसमें 2 तरह से सुइयां लगती हैं, 2 तरह से टीके लगते हैं। एक तो एक इंट्राडर्मल लगता है, मतलब एक स्किन में लगता है, और दूसरा इंट्रामस्कुलर लगता है, मतलब कि मांस में लगता है। तो जो इंट्रामस्कुलर लगता है उसके मेनली 5 डोज होते हैं। आपको कोई भी डोज मिस नहीं करना है। 0 जिस दिन कुत्ते ने काटा, तीसरे दिन, फिर उसके बाद 7वें दिन, 14 दिन और 28 दिन, ये 5 डेज होते हैं जिस दिन आपको इन पर्टिकुलर डेज पे जाके आपको एंटी रैबीज का वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। दूसरा बात आता है एंटी रैबीज इम्यूनोग्लोबिन। ये भी एक तरह का वैक्सीन है जिसमें आप एंटी रैबीज इम्यूनोग्लोबिन देते हो। अब अगर घाव बहुत ज़्यादा है, जख्म बहुत गहरा है, और आपको कंफर्म पता है कि इस मतलब जो कुत्ते ने काटा है उससे आपको रैबीज होने वाला है, तो उस केस में आप एंटी रैबीज का इम्यूनोग्लोबिन जरूर ले, अगर आपने कभी भी रैबीज का वैक्सीन नहीं लिया है। तो इस तरह से करके आप पूरे वैक्सीन के शेड्यूल को पूरा करें, उसको स्किप ना करें। और अगर आप देखते हो कि अपने घर के बच्चों को भी बचाओ, आप अपने खुद को भी बचाओ। कभी भी आप जानवरी मतलब बाहर के ऐसे कुछ पालतू जानवर या फिर आपको देखते हैं कोई स्ट्रीट डॉग हैं, बाहर के कुत्ते हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आप अपना रास्ता खुद बदल दो। आप उस रास्ते पे ना चलो। अपने घर के बच्चों को भी उनसे दूर रखो। ऐसे कुछ कुत्ते होते हैं जो बहुत ही गुस्सैल होते हैं, उनके मुंह से झाग या फिर लार टपकता रहता है, या फिर उन देख के लगता है कि ये बहुत ही
जंगली कुत्ते ऐसे मतलब बहुत ही खूंखार कुत्ते होते हैं, तो उनसे भी आप दूर रहें और बच के रहें ताकि आप रेबीज को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनको नहीं पता है उनको भी दें, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो लोग भी जागरूक हो सके और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सके।